महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिंदू संगठनों की चेतावनी, कब्र हटाओ या अंजाम भुगतो। सुरक्षा बढ़ी, पुलिस बल तैनात, क्या फिर सुलग उठेगी राजनीति की आग? नागपुर से यूपी तक फैला बवाल, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने किया बड़ा ऐलान। क्या इतिहास दोहराया जा रहा है? बाबरी मस्जिद से औरंगजेब की कब्र की तुलना क्यों की जा रही है? जानेंगे पूरी कहानी सिर्फ 24 अड्डा पर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं 24 अड्डा। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठन ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार द्वारा कब्र को नहीं हटाया जाएगा तो हम अयोध्या बाबरी मस्जिद की तरह खुद हटा देंगे। इसके बाद से छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। कब्र हटाने को लेकर माहौल कुछ उस तरह गर्म हो गया है जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर शुरू होने से पहले यूपी के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए थे। सोमवार को नागपुर के महाल में दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोमवार को कब्र की आग यूपी तक पहुंच गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मुगल शासक और औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने वाले को 21 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ऐसी कब्र हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कब्र की जरूरत है तो पाकिस्तान ले जाए। जाहिर है कि कब्र की आग अभी और फैलेगी। यह मामला बाबरी मस्जिद से भी गंभीर होता जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि औरंगजेब की तुलना बाबरी मस्जिद से क्यों की जा रही है। दरअसल बाबरी मस्जिद से औरंगजेब की तुलना तो होगी ही। औरंगजेब के हाथ भारत के कई महान गुरुओं और राजाओं के खून से रंगे हुए हैं। वही औरंगजेब जिसने अपने पिता और भाइयों की हत्या कर गद्दी हथियाई थी। औरंगजेब कोई संत या फकीर नहीं था कि उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने की मजबूरी हो। औरंगजेब का नाम हिंदुओं के मंदिर तोड़ने और हिंदुओं के तीर्थ पर जजिया कर लगाने के लिए ही जाना जाता है। हिंदुओं के साथ सौहार्द दिखाने के लिए मुस्लिम समुदाय को ऐसे आतताइयों से दूरी बनानी चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में शुरू हुई सियासत के बीच नागपुर में हिंसा भड़क उठी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता संजय राउत के बयान पर सियासत और गर्मा गई है। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नागपुर में दंगा हिंदुओं ने भड़काया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि आक्रमण महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। उनकी कब्र महाराष्ट्र में ही बनानी पड़ी थी। ये इतिहास है और इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदूवादी पैदा हो गए हैं और इन नए लोगों को इतिहास का क्या पता। उन्होंने कहा कि उन्हें महंगाई पर, किसानों की आत्महत्या पर बोलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करना चाहिए। संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताया है, जिसके बाद नया संग्राम शुरू हो गया है, जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा प्रदर्शन भी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां इसे माहौल बिगाड़ने वाली बात बता रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र है, ये शौर्य का प्रतीक है, कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया था, उसके बाद भी औरंगजेब हारा नहीं था। उसके बाद भी औरंगजेब 25 साल तक लड़ता रहा था, लेकिन कभी जीत नहीं सका। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र है, यह मराठाओं के शौर्य का प्रतीक है। संजय राउत ने आगे कहा कि औरंगजेब हो या अफजल खान की कब्र, यह मराठाओं के शौर्य का स्मारक है। आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि शिवाजी महाराज और मराठाओं ने किस तरह से आक्रामक दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे मराठाओं पर हावी नहीं हो सके थे। ये इतिहास है और इसे ऐसे ही रहना चाहिए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर महाराष्ट्र सेवा प्रमुख गोविंद शिंदे ने रविवार को कहा है कि कुछ लोग औरंगजेब की तारीफ में लगे हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह देश का कोई आइकॉन नहीं हो सकता। औरंगजेब ने देश पर बहुत अत्याचार किया था, हिंदुओं पर अत्याचार किया था, अपने पिता के साथ अत्याचार किया था। ऐसे क्रूर व्यक्ति का कोई भी चिन्ह इस देश में अब सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा देना चाहिए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।